दोस्तों, करनाल की बसंत विहार कॉलोनी में एक कुत्ते की डंडा मारकर हत्या करने के मामले ने तूल पकड़ ली है। आपको बता दें, जिस व्यक्ति पर यह आरोप लगा था, आज उस व्यक्ति के साथ बसंत विहार कॉलोनी के काफी लोग एसपी करनाल से मिलने पहुंचे और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि कुत्ता पागल हो चुका था और उसने कई लोगों को भी काटा था। उन्होंने बता दिया कि साफ तौर पर कि पागल कुत्ते को डंडा मारा गया। हालांकि आपको बता दें, पशु प्रेमी दलजीत कौर ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ये सुनवाते इन लोगों का क्या कहना है। 9 तारीख का मामला है। 9 तारीख को गली में एक कुत्ता पागल हो जाता है। उस कुत्ते को जितेंद्र है, वहीं कॉलोनी वासी, उसने पाल रखा था। तो वो कुत्ता उसी दिन 3 या 4 बच्चों को काटता है। ठीक है। उसके बाद ये अंकल, इनका लड़का और एक इनका छोटा सा पोता वो घर के बाहर खड़े। जैसे ही कुत्ता आता है ये घर के अंदर भाग जाते हैं, लेकिन वो लड़का बाहर रह जाता है। अंकल लाठी लाके अपने पोते को बचाते हैं, उसको 2 लाठी मारते भी हैं। उसके बाद वो कुत्ता वो अपने घर के अंदर ले जाते हैं उसको। उसके बाद वो उसको ट्रीटमेंट करवाते हैं, या 1-2 दिन तक 3 दिन तक ठीक था वो बच्चा। गया उसको घर पे जितेंद्र जो हमारे सामने रहता, जो उन्होंने वो पाल रखा था। उसके बाद 3 दिन बाद वो उनको पता नहीं, इनकी दीवार के नीचे उस कुत्ते को दबा के एक दिलजीत साई है, उसको बुला के, मीडिया को बुला के, पुलिस को बुला के वहाँ से उस कुत्ते को बरामद कर लेते हैं। हमें पता भी नहीं। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होता है तो वो पागल साबित हो जाता है कुत्ता। एसएचओ के पास जाते हैं, एसएचओ उनको मना कर देता है। फिर वो ऊपर से मेनका गांधी के वहाँ से बोल के कि उस वीडियो डाल के कि कुत्ते को मारा, वीडियो को एडिट करके उसका खून दिखा के कुत्ते का, उसके बाद वो FIR इन्हीं अंकल के ऊपर दर्ज करवा देते हैं, 65 साल के बुजुर्ग के ऊपर, जो कि एक्स सर्विसमैन है। यही हमारा मुद्दा है। FIR होनी चाहिए सामने वालों के खिलाफ, उल्टी इन्हीं के खिलाफ FIR हो रहा है। बच्चा पाड़ा था, स्कूल से आया था, वो बच्चा काट लिया। उसके बाद बड़े कुत्ते ने काट लिया, बड़े कुत्ते ने काट लिया, बड़े कुत्ते ने काट लिया। मैं तो अंदर सोया था, बाहर आया एकदम उठ के। सोशल मीडिया में देखा जा रहा है कि आपके हाथ में बहुत बड़ा डंडा था। यार मैं बताने लग रहा था, आप मार भी रहे थे। मैं सर, पहली बात मेरी बात सुनिए। आप जो डंडा मार रहे थे ना, आपने ध्यान से देखा नहीं, आपने बोलना शुरू कर दिया सबने मिलके। डंडा पहले लगा गेट के ऊपर, दूसरा डंडा लगा उसके पैर। हमने क्या बोलना है जी? सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं ना सर। जो वीडियो वायरल हो रहा है, आप तो सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सर। पहले डंडा गेट पे लगा, दूसरा उसके पैर पे लगा। अब वो जो कुत्ता था वो इंजर्ड हो गया, तो सर कुत्ता 2 दिन ठीक रहा। उस दौरान NGO वाले आके और ये जो जितेंद्र जी हैं, इन्होंने मिलकर कुत्ते को मेडिकल के लिए ले गए थे ये। फिर उन्होंने रात को ही अपने आप इनको मार के हमारी उसके नीचे दाब दिया। जो NGO इलाज कराने आई थी उसी ने मार दिया कुत्ते को। सर उसके इलाज करने लगे थे ना, उसके बाद हमें पता नहीं कब जिया कब मरा वो। हमने जब उनसे पूछा भी क्या हुआ कुत्ते, कह रहे सर वो तो मर गया। मैं कहाँ है, कहता उनके पास ही है। और वो दलजीत साई ने मारा कुत्ता? सर दिलजीत साई नहीं, मतलब जो ले गए थे उनको, और ये जो उन्होंने मिलकर, हमें पता नहीं सर कैसे मरा वो कुत्ता। सर एक सरदार है, मुझे पता नहीं कौन है। वायरल हो रहा है वो, तो मारते का सर, मारते का आप देखिए तो देखिए ना, लट लगा कहाँ उसको सर, और इतना खून कैसे आया उसको सर, ये बात तो सोचिए आप। और वीडियो बीच में पॉज हुई है सर, उसके बाद वीडियो चली हुई है, आप ध्यान से देखिए उस चीज को, एडिट करके हुई है सर ये बात। मैं आपको बताता हूँ, और एक बार मैं बताता हूँ, एडिट इसलिए हो रखी है क्योंकि ब्लड आप नहीं दिखा सकते सोशल मीडिया के ऊपर। ये वीडियो मैंने नहीं बहुत ज्यादा था, ये वीडियो मैंने, वीडियो भी उन्होंने बनाई, जितेंद्र ने, ये वीडियो भी जितेंद्र ने बनाई है। ये पोज होकर दोबारा वीडियो बनाई हुई है सर, ये पड़ोसी जिसने वीडियो बनवाई है सर, ये सारी रिपोर्ट में आई हुई है सर, ऐसे सर आपने कहा हुआ। और ये 80 साल के, ये सुनिए, ये 80 साल के बुजुर्ग हैं सर। रिपोर्ट है, रिपोर्ट सारी हमारे पास। जब कुत्ता पहले रिपोर्ट करें, क्या करें पहले आप? कुत्ता पागल है सर, उसमें यह आया हुआ है, कुत्ता पागल है। अभी आज आप एसपी साहब से मिलने के लिए क्यों आए थे? सर बस ये कि जो इन्होंने FIR दर्ज करवाई दोबारा मेनका में, वो खारिज, क्योंकि 80 साल के बुजुर्ग हार्ट पेशेंट है, 2 अटैक आ चुके हैं। ये आप थोड़ी देर खड़े रह सकते हैं, तो ये लट कैसे मारेंगे? ये तो बस मामला दर्ज, इनके खिलाफ मामला दर्ज। लेकिन सोशल मीडिया में तो ये दिखाई दे रहा है कि अंकल लठ मार रहे हैं, और लठ इतनी जोर से लगा कि वो कुत्ता गेट के अंदर फंसा हुआ था। कुत्ता गेट के अंदर फंसा हुआ था। काटेगा आदमी फुचकारेगा, डंडा ही मारेगा। बच्चे को मार रहे, जब बच्चे को काट लिया, 4 बच्चों को काटा उसने। मेडिकल है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट है। अब आप कह रहे हैं 4 बच्चों को काटा है। जिस दिन बच्चों को काटना शुरू किया था उस दिन निगम को बोल के नहीं पकड़वा देना। नहीं, असोल लठ नहीं मारा उसका, तो सारे काम में काट रहे हो, कोई बात है यार। जो उसको बिल्कुल काट रहा है, रक्षा के लिए तो डंडा ही मारेगा उसको। अपने बच्चा को तो मारेंगे ना सर। करेगा भाई, निगम जाएंगे, कोई फलानी जगह जाएंगे, ये कोई बात है। आपके नहीं, आपके घर में कोई जाएगा, आप डंडा मारेंगे उसको या पुचकारेंगे, आप निगम आएंगे।
देखिए डंडा डिप्टी मेयर है, उनसे बात कर रहे थे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार टेंडर पहले भी छूटे हैं लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं है सर। देखिए ये लगातार जो नगर निगम से टेंडर किए जाते हैं या पहले भी कोई जैसे इनका डॉग्स का ये नसबंदी का टेंडर हुआ था, तो जो ये एनजीओज वाले हैं ये हमेशा से इस पे एक हंगामा कर देते हैं और ऊपर से फिर ये मेनका गांधी जी हमारे हैं जो ये फ़ोन करके उस पर कार्रवाई कराने की धमकी देना या मिसबिहेव करना, इस तरह से ये यहाँ पे चलता है। तो जिसके कारण बस वो जब मीडिया ट्रायल हो जाता है या जैसे ये करते हैं जिस एनजीओज वाले, ये इनके पास खुद का अपना जो सोशल मीडिया पे इनके पेज होते हैं उसमें काफ़ी फॉलोवर, तो उसमें कुछ गलत था कुछ सही कुछ इस टाइप से अपने बयानबाजी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस वजह से कई जगह निगम फिर बाउंड हो जाता है उस पर। तो जैसे ये लगातार इस कुत्ते की अगर मैं इस वाक़े की बात करूँ तो इसमें लगातार मेरे पास कंप्लेंट थी। मैं बार बार निगम को कह रहा था इसमें भाई ऐसे ऐसे बात है, 4-5 दिन से लगातार कंप्लेंट आ रही थी और ये तो बार बार हमेशा ये कह के यहाँ से जैसे हम यहाँ से जो सैनिटेशन ब्रांच के ही जाते हैं आदमी, क्योंकि टेंडर इसका हुआ नहीं हुआ, तो वो ये कहते हैं कि भाई टेंडर नहीं है, ऊपर से मेनका गांधी का प्रेशर आ जाता है जब हम इसको करते हैं। मेरा तो सीधा सा एक स्पष्ट वो मेनका गांधी को आप छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए। नहीं छोड़ना, 1 मिनट सुनो 1 मिनट। एक मिनट भाई साहब, मेनका गांधी को कैसे छोड़ दें? जब कोई किसी भी मैटर में जब उसका फोन आता है उसको भी तो हम मीडिया में ही दिखाते हैं मेनका गांधी ने ये कार्रवाई करा दी। कुत्ता जब टेंडर ही नहीं होने देते वो लोग, तो कुत्ता कैसे उठ जाएगा? वो क्या नहीं टेंडर होने देते? वो वही तो प्रेशर करते हैं, कहते हैं ये क्या नाम है जीव हत्या कर रहे हैं या डॉग्स को तंग कर रहे हैं या पशु को तंग कर रहे हैं। अच्छा वो टेंडर नहीं होने देते? ये होने नहीं देते। मेरा एक वर्जन है इसमें, मेरी एक छोटी सी बात है कि भाई जब एक कुत्ता पागल हो गया, अब मान लो इनके जो बुजुर्ग है, अगर इनके पोते को कुत्ते ने पाड़ लिया, पागल कुत्ते ने, इन्होंने अपने उसके बचाव में अगर एक डंडा मार दिया है, 2 मार दिए, कोई भी हो, ह्यूमन नेचर है, किसी के भी बच्चे पे अगर अटैक होएगा आदमी उस पर डंडा मारेगा ही, बचाव करेगा ही, तो इन्हीं के खिलाफ एफआईआर क्यों होगी? फिर अगर चलो आपने करवा भी दी, फिर इनके और जैसे जो ऐसे परिवार है इसी कुत्ते द्वारा जो पाड़े गए थे उनको फिर कंपनसेशन कौन देगा? मेनका गांधी ने कभी कंपनसेशन के लिए बात करी? या जो ये जो एनजीओ चला रहे हैं कभी कंपनसेशन के लिए बात करते हैं जिसका नुकसान होता है? एक डंडा मार दिया, धमका दिया, पत्थर मारे तो आगे। अब इस हिसाब से तो अगर पशु के डॉग्स लवर हैं या पशु के लवर हैं तो फिर यार ये आप ये बकरे बुकरे भी क्यों कटने देते हो मार्केट में? वह क्या जानवर नहीं है क्या? वे क्या जानवर नहीं है? एनजीओ अगर काम कर रही है, कहीं घायल कुत्ता या कोई जानवर घायल होता है, वहां पर फोन करने पर भी ये लोग नहीं आते। लेकिन ऐसे मामले को उठाने के लिए ये लोग केवल सुर्खियां बटोरने के लिए यहाँ पर आते हैं। भाई साहब देखिए क्या नाम है, इसमें कुत्ता जैसे ये आ गया या कुछ हो गया, ये एक मेरे को ऐसा लगता है कि भी जैसे मान लो मैंने एक काम स्टार्ट कर दिया, मैं कुत्ते को रोटी दे रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, मैं डेली जो मेरे आस पड़ोस में है, तो उसमें छोटा मोटा क्या होता है कि आदमी भावनात्मक होकर चोट लगी, फेंट लगी तो उसका कराता है। लेकिन मेरा वर्जन एक ये है कि आप ठीक है, जो एक एक्सीडेंटल कोई जीव है, कोई एक्सीडेंट के थ्रू मान लो कोई घायल हो गया या कुछ हो गया, वैसे ठीक है, उसका इलाज कराओ, ठीक है। लेकिन एक जो कुत्ता ही पागल है, जो उसको मेडिकल में डिक्लेयर हो रहा है, उसके लिए आप जिनके बच्चे को जिसने कुत्ते ने पाड़ लिया उन्हीं के खिलाफ एफआईआर का क्या लॉजिक बनता है इसका? सर आपने तो ठीकरा फोड़ दिया ना जी एनजीओ के ऊपर कि एनजीओ नहीं करने देता। भाई साहब ठीकरा, फिर आप सुनो, आप लोग क्या ठीकरा फोड़ रहे हो कि नगर निगम टेंडर नहीं कर रहा, आप उसके बैक में क्यों नहीं जा रहे? फिर किस वजह से टेंडर नहीं होता? जब हमने यहाँ टेंडर करते हैं तो जब भी ये बातें उठ के आ जाती है कि टेंडर क्यों कैंसिल कर रहे हो, जब क्यों नहीं पूछते उससे मेनका गांधी से जाके? आप उस टाइम जो अपर लेवल से जो प्रेशर आता है उसको टेंडर उनसे जाके क्यों नहीं सवाल करते, क्यों कैंसिल कराते हो? कितने हादसे हो रहे हैं। अभी रिसेंटली 3 महीने पहले हमारे एक पार्षद थे भूपेंद्र नोतना जी, उनकी बाइक के आगे कुत्ता आ गया, वो 3 महीने से बेड पे पड़े हैं, उनका पैर टूट गया या वो हो गया, उनसे किसने जाके किसने बात करी है? सेंटर में जाओ, 150 पर्चियां करती है, कुत्ते काटने के इंजेक्शन वहाँ पे लग रहे हैं लोगों को। तो भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं कि जब एक निगम का, तो हम हर बात को निगम तक तो ले जाते हैं, निगम के ऊपर जो प्रेशर ऊपर अपर लेवल से आ रहा है, कभी उनसे जाके किसी ने सवाल करे है क्या? या अगर नहीं करते, उससे सवाल नहीं करे, तो आप फिर सारी एनजीओ मिलकर जिसका नुकसान हो रहा है उसको कंपनसेशन देनी स्टार्ट कर दो, मतलब कर दो उसको यार। ऐसे थोड़ी ना कुत्ते और बंदर तो उठेंगे ही नहीं भाई साहब, ना नसबंदी होगी। तो जब मैं आपको कहने तो लग रहा हूँ, हर तरह का चीज़ है, हर तरह का, कई बार ऊपर से ऐसे हमारे ऊपर तो प्रेशर आता नहीं, हम तो हर बारी आप देखते हो हाउस की मीटिंग में या हमेशा सारे हम ये करते हैं भाई कुत्ते बंदर पकड़ने का टेंडर करो, करना एडमिनिस्ट्रेशन ने, सारा जो पार्ट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे सारे डॉक्यूमेंट की सारे डॉक्यूमेंटेशन होनी है। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रेशर पे आ रहा है या किस वजह से नहीं कर रहा है, हम तो आप देखते हो हमेशा, आप लोग हमेशा मीडिया हाउस की मीटिंग में आते हो, देखते हो, हमेशा पूरे 4.5 साल से यही मुद्दा बनता आ रहा है। पीछे नसबंदी का टेंडर हुआ, चलते चलते जब एम्प्लॉयज़ के ऊपर फ़ोन करके जब उनको भला बुरा कहा गया,
या उनको एफआईआर की धमकी दी गई, उस चीज़ को कभी नहीं किसी ने दिखाया कि भाई निगम के ऊपर या कर्मचारी के ऊपर। अभी हम एसपी साहब से आए थे, भाई अब जिसके बच्चे को अगर कोई पागल कुत्ता काट रहा है उसी के खिलाफ अगेंस्ट ये एफआईआर का क्या लॉजिक है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, आप एनजीओ चलाओ, अच्छी बात है, एनजीओ चलनी भी चलाओ अपने, जिसका जहाँ मन है चलाओ। कोई एनजीओ पेड़ चलाने की कर रहा है, कोई अपने ब्लड डोनेशन की कर रहा है, कोई इसको करो, लेकिन जिसका नुकसान हो रहा है उसका फिर उसकी भरपाई कौन करेगा यार। इनके पोते के पास गई घर, कुत्ते को तो संभाल लिया, जी 3 बच्चों को काटा है, तीनों के मेडिकल है, एक 6 साल का, एक 8 साल का, एक बार उनके घर गई वो एनजीओ, गया कोई भी एनजीओ का एफआईआर करवाने के लिए मेनका गांधी से कॉल करवा दिया एसएचओ के पास। 3 बच्चों का काटा है, 3 बच्चों को, तीनों के मेडिकल है, उनके पास क्या उम्र है उन बच्चों, क्या उम्र है? 6 साल, 8 साल और 12 साल। हाँ, उनके घर गई वो एनजीओ, वहाँ थाने में तो हंगामा कर दिया, एसएचओ ने भी उनको बोल दिया था कि मैं एफआईआर नहीं होगी, फिर एसएचओ को प्रेशराइज करवा के आईजी के पास कॉल करवा के, अब मेनका गांधी को थोड़ी ना सच्चाई पता, उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देख ली। तो आप क्या कुछ उसके दिक्कत होगी, मेरे को ये बताओ, उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये एनजीओ या मेनका गांधी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है क्या? और पागल कुत्ते को क्या पता कौन? बताओ अगर कोई उठाते हो तो। ऐसा नहीं होता, एक जब मरेगा जब देखना कुत्ते को मारा, ये बात बोलते हैं। ये उस लेडीज ने जो वो थी, कह रहे बच्चा मरा तो नहीं ना, जिस दिन मरता उस दिन रिपोर्ट लिखवा। हाँ, ये बात बोल लिया है, ये खुद वर्डिंग है उनकी, क्या बच्चा मरा तो नहीं। पागल है, उसका ब्लड गिर के हमने एनजीओ को कॉल किया, उनको उठा लो ना यार। मैं एक बात कहता हूं, वैसे ही घूम रहे हो, चलो सारी मीडिया एनजीओ चलाओ, फिर पर्टिकुलर डॉग के लिए क्यों चला रहे हो? ये सरेआम बकरा कट रहे हैं शहर में, और सबको पता है। मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के या किसी के काम धंधे के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ कि अगर आप एक एनिमल लवर हो, एनिमल में तो यार बकरा भी आ रहा है, मुर्गा भी आ रहा है, सारे आ रहे हैं, फिर तो सारे फिर एक चलाओ ना, सारी एक रीत चला दो, फिर ठाके बंद कराओ सारे। क्यों वे जानवर नहीं है जो कटने लग रहे यार? इस तरह नहीं। एक मेरा कहना ये है कि दोनों पक्ष की बात को सुन के फिर उसमें आप करो, ये नहीं है कि एक तरफा करके ऊपर से हाईली प्रेशर करवा के और किसी का अगेंस्ट क्यों कर दो। ये बुजुर्ग आदमी अपने बच्चे को और पोते की अगर कहीं नहीं बचा पाया, कोई अगर नुकसान हो रहा है तो फिर वो क्या करेगा भाई? ऐसा चोने निष्पक्ष जांच करी ना होता तो हो सकता है मेंटल कुत्ता बच्चे को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर क्या नाम है आदमी के पास में अगर कोई चीज नहीं होगी, कोई हथियार नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? वो तो खुद भी उसका शिकार बन जाएगा। अब आने वाले समय में कुत्ते ना काटे लोगों को, इसके लिए नगर निगम की क्या तैयारी है? देखिए, अभी हमारी हाउस की मीटिंग जल्द होने वाली है, उसमें भी हमने इसको एजेंडे में डाल रखा है दोबारा से। और कमिश्नर साहब हमारे रिसेंटली नए आए हैं, उन्होंने अभी ज्वाइन करा है इसमें, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। भाई इनको जल्दी होना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा से, ये 4.5 साल से 4.25 साल से ये मुद्दा उठता आ रहा है, लेकिन क्या नाम है, किसी भी कारणवश अगर वो नहीं पूरा हो रहा तो लेकिन उसका खामियाजा भी पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। और अगर ये पब्लिक को ऐसे ही भुगतना पड़ जाए तो ये ठीक बात नहीं है। और दूसरी बात है, एनजीओज ने भी अपने दोनों पक्षों के बात करनी चाहिए, एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए। आप एनिमल लवर हो, अच्छी बात है, सारे एनिमल लवर हैं, सबके घर में कोई ना कोई है, ठीक है, लेकिन ये जो वो 6, 7, 8 साल के बच्चे को काट लिया या बुजुर्ग के अगर ये कुछ हो जाता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? वो एनजीओज लेगी या वो मेनका गांधी जी लेंगी? वो कौन लेगा? अगर कल को, अभी तो मान लो कहते हैं कि ये जो पागल कुत्ते के पाड़े हुए कभी कई दिन में सिम्टम स्टार्ट होते हैं, कल को ये हो जाएगा फिर नहीं है? इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? इसका अगर पागल कुत्ते ने जिसको पाड़ा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करी जाए कि वो उसकी जो उसके लिए क्या नाम है फोन कर रहा है, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। भाई उनका नुकसान हो गया तो तुम बताओ, तुम क्या करोगे? क्या जवाब दोगे उस परिवार का जिसके परिवार के बच्चे का नुकसान हो गया? उसका कौन उसकी भरपाई करेगा? कितने बच्चों को काटा? 3 बच्चे का, एक तो साथ आया हुआ है हमारे यहीं ऊपर है, वो एसपी साहब के ऑफिस के बाहर ही बैठा है, उसके यहाँ काट रखा है बकायदा, नीला हुआ है। मेडिकल में सरकारी जो हॉस्पिटल बताया से ट्रीटमेंट चल रहे हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.